अस्सलाम वालेकुम। ओ नमस्कार दादा। अब दादा आप सोच रहा होगा कि इन्होंने पहले कहा अस्सलाम वालेकुम, ये एक इस्लामिक तर्ज है, और फिर मुझे कह रहे हैं नमस्कार दादा। तो मार्ग पे चलते चलते या तो मैं भटक गया, या बाबा ने कहा कि जिन ताकतों की तुम्हें ज़रूरत है, मतलब हमको, वो आनंद मार्ग से वर्तमान में नामुमकिन है। क्योंकि दादाओं या दीदियों की क्या स्थिति है, इसे तुम अनजान हो, ऐसा नहीं। और दादा लोग जो हैं या दीदी लोग जो हैं, उन लोग तुम्हारी क्या स्थिति है, से उन लोग भी अनजान नहीं। और इसका पीछा वजह क्या है, इससे भी वो लोग भी और तुम भी अनजान नहीं। ऐसे तो कहने के लिए इतने टाइम भी आनंद मार्ग का स्कूल ऐसा नहीं कि एटलस के किसी भी कंट्री में नहीं है। हर कंट्री में करीब करीब पता करो तो आनंद मार्ग का स्कूल है, ढांचा है। रंग का भरा हुआ हो पर उधर लिखा मिलेगा तुम्हें आनंद मार्ग स्कूल। वो जो हमारा लोगो है वो उधर दिखेगा ही। हाँ, थोड़ा अस्पष्ट होगा तो होगा। फिर दूसरा चीज तुम ये देखो कि आनंद मार्ग जो एक मार्ग श्री श्री 108 आनंद मूर्ति महाराज के द्वारा स्थापित करा गया था, वो तो किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची और वयस्क मतलब वृद्ध को कभी भी किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी सोच से आनंद मार्ग में, आनंद मार्ग के
नियमाकुल जो दीक्षा का संस्कार है, से नमाज के उसे एक आनंद मार्गी के तौर पे स्वीकार कर लेता है। वैसे ही जैसे क्रिश्चियंस, वैसे ही जैसे मुसलमान ना हिंदू अपने धर्म में तुम्हें दूसरे धर्म से हिंदू धर्म में शामिल करता है, नहीं शायद शायद क्या नहीं पंजाबी, दोनों का मात्रटा यही कहना है कि अगर तू हमारा होना चाहता है तो पहले अपने इस देह का देहावसान करा, फिर किसी हिंदू जननी के कोख से इस पृथ्वी ग्रह पे वापस आ। जब भी तू हिंदू है, जब भी मैं तुझे मेरे कौम में स्वीकार करेगा। तो इसीलिए मैं इस मार्ग पे चलते चलते जो मुझे चाहिए था वो मैंने इस्लाम में ज़्यादा जज्बाती रूप से देखा। फिर बाबा तो इस्लाम भी जानता है, या बाबा को इस्लाम भी जानता है, बाबा को हिंदू भी जानता है, बाबा को सिख भी जानता है और ईसाई भी। बाबा मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू आनंद मार्ग, शिव जिसकी शाश्वत सत्ता है, पूत के पैर दादा पालने में देखे जाते हैं। तू एक खूनी है, अकेला। अब या तू पुलिस फोर्स ज्वाइन कर, या मिलिट्री अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर, या कंपनी, तू करेगा वही कर्म। खून आनंद मार्ग के भाषा में या अध्यात्म के भाषा में ही तो उसे वध कहते हैं। इंटरपोल के भाषा में उसे इनकाउंटर कहते हैं, अंडरवर्ल्ड के भाषा में उसे काउंटर कहते हैं। बस अंतर लफ्जों का है, बाकी तू वही काम करेगा। ऐसे ही बाबा, क्योंकि आनंद मार्ग में
जो हमें कीर्तन बताया वो है बाबा नाम केवलम। और इस कीर्तन को ही तो एक नाम दे दिया गया जो बहुत सारे लोग हैं वो आनंद मार्ग नहीं जानते हो, पर बाबा नाम केवलम बोलो तो कहते हैं हाँ जानते हैं इस समुदाय को, इस सोच को, इस समूह को, इस कम्युनिटी को। तो बाबा नाम केवलम का मतलब क्या हुआ? जस्ट बी द सर्वेंट ऑफ बाबा। तो इस्लाम भी तो बाबा जानता है, हिंदू भी बाबा जानता है, पंजाबी भी बाबा जानता है और सिख भी बाबा जानता है। शिव के संदर्भ में बात करो तो इस्लाम उन्हें अल्लाह बोलता है, क्रिश्चियन के संदर्भ में बात करो तो वो बाबा को गॉड बोलता है। डबल कोड, GOD, डबल कोड। अब अगर हम लोग भटक जाते हैं तो बाबा मतलब समझते हैं श्री श्री 108 आनंद मूर्ति महाराज। तो क्रिश्चियन उसे जीसस बोलता है, इस्लाम उसे या मोहम्मद पैगंबर रसूल आदि आदि नामों से बाबा को जानता है। पंजाबी में जाओ तो गुरु गोबिंद सिंह, और अभी जो उनके वर्तमान में खालसा देख रहे हैं वो बाबा होते हैं। तो जरूरी चीज क्या था कि मैं क्या चाह रहा था आनंद मार्ग से, जब मुझे सब कुछ बता दिया गया था, कीर्तन, साधना, न स्कूल की जरूरत, न आचार्य की जरूरत, न किसी दादा की जरूरत। फिर मेरी जरूरत क्या न पड़ी, या कौन सी जरूरत थी कि मैं इस्लाम की तरफ चल पड़ा? समूह की जरूरत थी। और आपको तो मैंने बताया कि मुझे मेरे मस्तिष्क में वो सोच मिला कि आनंद मार्ग में वर्तमान में कितने दादा हैं या कितनी दीदी हैं जिनके पास साधना में आसक्त रहने से वो सामर्थ बाबा के द्वारा प्रेषित करा उनके पास रखा है कि वो हमारी मदद करें।
मतलब समूह नहीं है। और इतने सालों के उपरांत भी उन लोगों ने मुझे तबाह, मेरे साथ दुष्टता करना नहीं छोड़ा। फिर मुझे एक समूह की ज़रूरत थी जिधर वो लोग उस सामर्थ्य में बैठे मिलें। तो मैंने खुद को इस्लाम की तरफ बढ़ा दिया। अब अकेला चना भार तो फोता नहीं ना। पर ऐसा भी नहीं कि जैसा आप दादा है मेरा मदद नहीं कर रहा। पर आपको तो खुद ही मालूम है कि आप किन चक्रव्यूहों में फंसे हुए हैं। और इस्लाम कहता है मेरा कोई चक्रव्यूह नहीं। तुम्हारे आनंद मार्ग से जो जन कल्याण के लिए, क्योंकि तुम्हारा आनंद मार्ग तो कहता है मानव मानव भाई भाई, हम सब ब्रह्म के संतान हैं। और सबसे नवा उदाहरण लो गाजा में जो हो रहा है उसमें आनंद मार्ग उन गाजा के निवासियों को इजराइल या हमास या हूती हिजबुल्लाह से निजात देने के लिए क्या सब कर रहा है, क्या सब किया है। और हमारा सामर्थ्य ये देखो कि उन गाजा के लोगों को नेस्तो नाबूद करने के इरादे से जब इजराइल बढ़ा और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, मतलब कुल मिला के वो नाटो जिसकी सदस्यता शायद 32 कंट्रियों में फैल चुकी है, खड़ा हुआ तो तमाम इस्लामिक कंट्री गाजा के लोगों के साथ उनके विद्रोह के लिए खड़े हो गए। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को लगा ये वर्ल्ड वॉर का आगाज है और इसे मैं रोक नहीं पाएगा। और नहीं रुकने का मतलब हुआ कि चाइना उस चेयर पे बैठ गया जिसे बैठने से रोकने के लिए मैंने अपना सब कुछ तबाह कर दिया है। तो वो पैर पीछे कर लिया। वो इस्लामिक कंट्रीज नहीं जानते रहे क्या कि हमास इज अ टेररिस्ट यूनिट। ये हिजबुल्लाह क्या है, ये हूती क्या है। वो तमाम इस्लामिक कंट्रीज संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये नहीं जानते थे क्या, जानते थे, फिर भी उसके साथ खड़ा मिले क्यों।
तो इस संदर्भ में तुम देखो तो तुम्हारा आनंद मार्ग इस ह्यूमन राइट्स के सोच को प्रबल करने के लिए इस पृथ्वी ग्रह पे क्या किया, क्या कर सकता है? खुद अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है वो, जो हुआ साईं बाबा के साथ वही तो हो गया आनंद मूर्ति महाराज जी के साथ। अरे जिस प्रतीक को, जिस सिंबल को वो खुदा समझ के रोज पूजा करते थे, उस सिंबल के साथ उनकी तस्वीर रख के हम लोग उनकी पूजा करने लगे। यहीं से कमजोर हुआ तुम्हारा आनंद मार्ग। पर इसका मतलब ये नहीं दादा कि आप साफ हो गया या आनंद मार्ग साफ हो गया। यहाँ बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम करने वाले लोगों को बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम करने का डरामा तो आ रहा है, बाबा नाम केवलम नहीं कहते। यहाँ हमें जबरदस्ती करना था। उस आदमी के बदन में आनंद मार्ग के उस ताकत का प्रवाह करना था कि वो जो ड्रामा कर रहा है कीर्तन करने के समय, साधना करने के समय, वो ड्रामा वास्तविकता में तब्दील हो जाए और फिर वो वही करे जो आप कहते हैं, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। इस्लाम वही कर रहा है। अगर तुझे अच्छा लगता है या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कहना तो अच्छा है, खुदा को याद कर और मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, अगर तू ड्रामा कहता है तो इंडियन पुलिस सर्विस, इंटरपोल, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यूनाइटेड किंगडम तुझे ऐसे ही बर्बाद कर देगा, मार देगा। मुझे देखना नहीं चाहता वो। तो या तो तू अल्लाह के पनाह में वाकई जाएगा या उन लोगों के हाथों मारा जाएगा। मेरा सीधा सा यही कहना है। मैं उसके बदन में जाके या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कहने के लिए नहीं जाऊंगा, पर वो जो मेरे होने का ड्रामा करेगा, इससे वो पुलिस वाला, वो मिलिट्री वाला ये जरूर समझेगा कि उसका तो ये प्रोपेगेंडा है, मिशन है, कब्जा करना है, वो आतंकवादी है, मुसलमान है वो। तो ये जरूर उसका मेंबर बन रहा है। कहीं गोली मार देंगे, कहेंगे फलाने कांड में संलिप्त था। तो मैंने देखा कि लोगों के जेहन में डर है। या तो मैं ड्रामा करूं नहीं, और अगर ड्रामा करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा।
बस इसीलिए मैंने इस्लाम की तरफ कदम बढ़ाया। पर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप हमारा मदद नहीं करेगा, या अगर आप जिंदा है तो आपके कर्मों से मुझे रसद नहीं मिलेगा। मिलेगा, कर्म आप करेंगे और रसद मुझे मिलेगा। बाबा नाम के बलम, बाबा नाम के बलम, बाबा नाम के बलम आप करेगा और पैसा मैं पाएगा, रोटी मैं खाएगा। ऐसे ही इस्लाम में या अल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूल अल्लाह मैं कहेगा, पर उधर साधना करने का सामर्थ्य आपके बदन में बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही क्रिश्चियन के साथ भी है। वो जब भी उन अनैतिक कर्मों में लीन उन सोल्स को इन द नेम ऑफ गॉड कह के कंट्रोल करने के लिए आर्डर पास करेगा, तो वो सोल अरेस्ट होगा, गिरफ्तार होगा, जमीन में जिंदा दबा दिया जाएगा, जिससे उसे निकलने में सालों लग जाएंगे। पकाज हमारा या पका होगा ना, क्यों? मानव मानव भाई भाई, हम सब ब्रह्म के संतान हैं। इसीलिए मुझे बुरा लगा नहीं और मैंने आपको बता दिया। तो आज संवत शम क्या तो बोलते हैं, होलिका दहन है। और कल होली, तो मुबारक हो आपको। एंड bless me that on next Holi I will send you the same message with a development which counts minimum in your nervous system. Either here the word double code, your nervous system double code is the nervous system of Mr. Alok Thakur or the nervous system of Dada. I doesn't think about that. उसके बाद रमजान का महीना चल रहा है। रमजान का ये पाकसार महीना 30 दिनों का होता है और इसमें रोजा रखने की परिपाटी है। एक बार सुबह में 3 साढ़े 3 से 4 के बीच में आप नहा धो लें, नमाज अदा कर लें, जितना मन करे, जब तक मन करे। खाना खाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं, पानी पीते जाएं, पीते जाएं, पीते जाएं। उसके बाद जब मन भर जाए, पेट भर जाए, तो हाथ पैर धो के, अपना में यम नियम नहीं है, अपने को उससे अलग कर लें और उस समय से शाम के 6 बजे तक पानी भी खुद से वर्जित रखें। भोजन तो दूर रहे, वो बोलने के समय मुंह में जो ऐसे प्लेट आता है,
उसे भी निगलना और उगलना गुनाह है। और फिर शाम में 6 बजे 6:30 के आसपास नहा लें, धो लें, नमाज अदा कर लें और बैठ के फिर भोजन करें जब तक कर सकते हैं। अगर आपका हाथ नहीं रुक रहा है, अगर आपकी भूख नहीं जा रही है, तो आप वो 6:30 शाम के बाद से सुबह के 3, 3:30, 4 बजे तक भोजन करते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। और फिर स्नान करें, फिर नमाज करें और फिर भोजन करें। अब वो भोजन करते करते अगर आपको मन नहीं थकावट में ला रहा है, पेट में भूख बरकरार बता रहा है, तो आप फिर शाम के 6, 6:30 तक भोजन करते चले जाएं और उसके बाद फिर स्नान करें और फिर से नमाज अदा करें। शाम वाले वक्त को इफ्तार बोलते हैं और सुबह वाले वक्त को सहरी। यही उनका रोजा है, व्रत जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में फास्टिंग। ये 30 दिन का चलता है। हर मुसलमान को ये 30 दिन खुद को रोजा में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजा में नहीं रख पा रहे हैं खुद को, देन चेक योरसेल्फ दैट वेयर इज दैट छेद जिसके वजह से आप रोजा नहीं रख पा रहे। ऐसे सालों भर 365 दिन अगर आप रोजा रखते हैं तो माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। और 30 दिन के बाद जश्न मनता है रोजा का, रमजान का, और उसे बोलते हैं ईद। तो हर मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद। और मैं सोचता है दादा आप भी इन मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद दे ही दें। और कोई खास चीज़ के लिए मैं लाइव नहीं आया। मेरे शकल को, सूरत को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं अत्यधिक बीमार हो गया है। वो हुआ यूं कि इलाज के दरमियान वो कैंसर का रोग नहीं होता है, ब्लड कैंसर हो गया तो आपके बदन से डायलिसिस, इंडियन मतलब सॉरी मेडिकल साइंस का एक टर्म है डायलिसिस, से आपके बदन के पूरे खून को निकालते हैं, उसे केमिकल से रिफाइंड करते हैं और फिर उसे बदन में प्लांट कर देते हैं। वही सब मेरा साथ हो रहा है। दूसरा मेरे नैन नक्श मतलब समझ ही रहे होंगे कि आलूक के बदन में कौन सा शोल क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। इस शोल के इस बदन में प्रवचन करने का मतलब क्या है, या जिस समय आलोक
इन जानकारियों से मुझे या किसी भी अगले को अवलोकित कर रहा है, तो इन शोल्स का या इस शोल का आलोक के बॉडी में होने का मतलब क्या होता है? तो दादा नमस्कार। और यप तमाम फेसबुक के मेरे फ्रेंड्स एंड यू फेसबुक, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता है कि आपकी होली और ये रमजान का पाकसर महीना अभी तक के होली और रमजान के पाकसर महीनों से अच्छे गुजरे। तो बोलिए आमीन, आमीन। I think if I could